नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पे कमीशन के ऊपर। सेवन्थ पे कमीशन की जो सैलरी हम ले रहे हैं उसके बाद में स्वाभाविक सी बात है, कर्मचारियों के मन में मस्तिष्क में बड़े प्रश्न उठते हैं कि क्या एट्थ पे कमीशन भी आएगा या सेवन्थ पे कमीशन के बाद में पे कमीशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो ये सारे प्रश्नों पर 2 अगस्त 2022 को राज्यसभा के अंदर पूर्ण विराम लग गया और आज इसी प्रकरण पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय राज्यसभा राज्यसभा के अंदर एक लिखित प्रश्न संख्या 1807 जो कि श्रीमान नारायण भाई जी ने पूछा था। इसमें पूछा गया था, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते पेंशन की समीक्षा का विषय वस्तु लेते हुए ये प्रश्न था। इस प्रश्न के अंदर वित्त मंत्री जी से लिखित में उत्तर मांगा गया था। हम इसमें जो जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, मैं बात कर रहा हूँ एट्थ पे कमीशन सीपीसी का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? यानी सेवंथ के बाद में एट्थ पे कमीशन। वित्त मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री श्री पंकज जी चौधरी के द्वारा उत्तर दिया गया जी नहीं। यानी सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा है कि एट्थ पे कमीशन नहीं आएगा। सरकार ने कभी भी ये निर्णय नहीं लिया है कि सेवन्थ पे कमीशन के बाद में पे कमीशन गठित करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। उसके बाद में पूछा गया, यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं। यहाँ पर दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि प्रश्न ही नहीं उठता कि 8वां वेतन आयोग आयोजित या गठित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जो बिंदु संख्या 2 थी उसको भी खारिज कर दिया गया। फिर आ जाते हैं बिंदु संख्या 3 या गए। क्या यह भी सच है कि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद में नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए? अब इस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिंदु संख्या गए। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेसित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। यानी एक निश्चित अवधि के बाद में उसको रिवाइज किया जाए। उसमें यहाँ पर एवरी ईयर का जिक्र नहीं किया हुआ है। इससे एक क्रोडाइड फार्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है, जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए भी शामिल किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति की ज़रूरतों में शामिल होती हैं। यानी हमारा जो महंगाई है या हम जिन वस्तुओं का यूज़ करते हैं उनका अगर दाम बढ़ता है या मूल्य बढ़ता है तो वो भी इसको प्रभावित करेगा। जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता रहता है। जो श्रम ब्यूरो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी समीक्षा करता रहे। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को भी आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। ये उत्तर है हमारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनका। और अंतिम बिंदु है, यदि हाँ तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं? 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 7वें जो सेवन्थ पे कमीशन है उसकी ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस को अप्लाई किया जा चुका है, लेकिन कुछ ही कंडीशंस हैं जो कि मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसी के बाद में उनको डिसाइड किया जाएगा। तो एक चीज़ तो साफ होगी कि 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वां वेतन आयोग निश्चित ही आएगा। सरकार ने सेवन्थ पे कमीशन के बाद में पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया को बंद नहीं किया गया है। ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही सुखद और एक अच्छी खबर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।